हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक फिर नया क्लीनिंग वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज जो है ना मैं अपने इस रूम को क्लीन करने वाली हूँ, तो इसकी हालत अभी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। वैसे भी आपने ब्लॉग में देखा होगा कि ये वाला रूम बहुत ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा है, कुछ भी सामान कहीं पे भी रखा है। एक्चुअली जब से मकान बना है ना, इसकी ठीक से क्लीनिंग हो ही नहीं पाई है। और मकान ऊपर का बना था तो कुछ सामान ऐसे भी है जो है ना इसमें यहीं पे ऐसे कैसे रखे हुए हैं। तो फाइनली आज डिसाइड कर लिया मैंने कि इसको क्लीन करके रहूँगी, और साथ में ये भी है ना, सिस्टर है तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इसलिए आज हम दोनों बहनें मिलके इस रूम को क्लीन करने वाले हैं। तो तो जो है ना, घर के बाकी सारे काम मैंने अभी तक ख़त्म कर लिए थे, और जो कुछ काम बचे थे वो किचन के मेरी सिस्टर कर रही थी। इतने में जो है ना मैं रूम में आ गई हूँ। तो रूम में आते ही सबसे पहले इस रूम को पूरा खाली कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूल हो रही है, तो चीज़ें ख़राब होंगी। इस वजह से जो है ना सारी चीज़ों को पहले तो हटा दूँगी। और जो बेडशीट वग़ैरह है उसके ऊपर दूसरी चादर मैंने बिछा दी है, ताकि धूल वग़ैरह होगी ना तो उस चादर पे हो जाएगी, फिर वो चादर वग़ैरह एक साथ में फिर बाद में वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ है, मतलब अलमारियों में भी आपने देखा होगा, कुछ भी सामान कबाड़ा मतलब सब कुछ रखा हुआ था। अलमारियों में ऐसे सामान भरा रहा था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था उनमें। तो जितना सामान यूज़ में आएगा बस वही रखूँगी, बाकी सबको मैं जहाँ भी ठीक लगेगा वहाँ पे रखूँगी। बाकी कुछ थ्रो करने वाला जैसे सामान होगा उसको फेंक दूँगी। तो इससे पहले ना सारे रूम को तो मैं खाली कर दूँगी, ताकि धूल वगैरह से दूसरी चीज़ें ख़राब ना हो। और पर्दे वगैरह मैंने कुछ दिन पहले ही वॉश करे थे, तो इसलिए जो है ना मैं आज तो वॉश नहीं कर रही हूँ इनको। हाँ, बाद में मैं वॉश करूँगी जब सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो जाएंगी उसके बाद में। तो बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, उसके ऊपर भी मैंने कपड़ा बिछा दिया है बाकी के। अब देखिए ये अलमारियों में इतना सामान भरा हुआ है ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं, और बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं जब भी ये देखो तो बस आज इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ऊपर का जो मकान बना था ना उसमें जो लाइट फिटिंग हुई थी, तो जो वायर वगैरह हैं वो भी यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। इसके अलावा जो है ना पेंट वगैरह हुए तो पेंट के जो डिब्बे वगैरह थे वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। बाकी ये मशीन वगैरह ख़राब है तो ये भी ऊपर रखी हुई हैं। उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा था कि मतलब सामान कहीं भी रख दो, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था घर। तो उस टाइम पे ना मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसे ही इसको सेट कर दिया था। और ये रूम ऐसा था जो यूज़ में नहीं आता था, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर चीज़ें इसमें ही यहीं पे रख दी गई थी। बाकी दूसरी रूमों में भी मतलब इतनी जगह नहीं थी कि ये वाला ऐसा सामान रखा जाए। और फिर ऐसा था ना कि अगर कभी बाद में चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। लेकिन अभी कोई सामान नहीं चाह रहा ऊपर भी, तो जो है ना अब मैं इसको हटा दूँगी, और बाकी इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है वो ऊपर ही रखवा दूँगी, क्योंकि ऊपर का पूरा खाली रखा हुआ है, पड़ा हुआ है घर अभी। तो पहले जो है ना अलमारियों से सामान उतार के मैंने बेड पे रख लिया है, और बेड से अब जो है ना बाहर की साइड ले जाके रख दूँगी। तो जो है ना अलमारी से बेड से फिर ले जाती तो थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए जो है ना मैंने इस तरह से कर लिया। इसके बाद जो है सिस्टर भी आ चुकी थी, तो फिर जो है ना मैंने उसको टेबल पे ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि वो सामान देती जाए और नीचे मैं रखती जाऊँ। तो इस तरह से जब कोई हेल्प करने वाला मिल जाए ना तो फिर थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। अदरवाइज़ अगर मैं अकेली ये करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मतलब थक जाती हूँ, क्योंकि ऊपर से एक सामान उतारूँगी, नीचे रखूँगी, फिर उससे नीचे रखूँगी, तो इसलिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सिस्टर भी थी ना तो सोचा आज ये काम ख़त्म कर ही देती हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो टान वगैरह हैं इन पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं धूल धूल की वजह से। तो धूल ज़्यादा हो जाती है तो टान जो है ना ख़राब नहीं होती, न्यूज़पेपर ख़राब हो जाते हैं, तो टाइम टाइम से इनको चेंज करते रहो तो वो सही रहता है। अदरवाइज़ अगर कुछ ना बिछाओ तो बहुत ज़्यादा धूल आती है इस रूम में भी, क्योंकि ये बाहर की साइड ही है, चैनल के जस्ट सामने। तो जो है ना न्यूज़पेपर से थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है, अगर वो बिछे होते हैं ना तो फिर कभी भी उनको चेंज कर दो, तो फिर जो है ना हमारी टान ख़राब नहीं होती। न्यूज़पेपर ख़राब वालों को निकाल दो और नए वाले फिर से बिछा दो। तो इस तरह से करती हूँ मैं। बाकी यहाँ पे कुछ मैं कर रही थी साफ़, कुछ वो कर रही थी, तो दोनों मिलके इस तरह से निकालने लग रहे थे, दो जितने भी झाड़ू थे, क्योंकि इस वाले झाड़ू से बारीक वाली धूल चल जाती है, और वो दूसरे झाड़ू से जो है ना मैं जाले साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे दोनों बहनों ने मिलके करा ना तो थोड़ा-सा जल्दी भी हो गया था काम, अदरवाइज़ इस काम में मुझे बहुत टाइम लग जाता। पहले जैसे
मैं अकेली करती थी ना, तो मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता था इन कामों में, क्योंकि सामान को नीचे रखना, फिर वापस से ले जाना, फिर वहाँ पे रखना। तो इस वजह से ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन इस साल ना थोड़ी-सी मुझे हेल्प मिल गई है, और मैं अभी इतना साफ़ कर लूँगी ना, तो फिर मुझे दीपावली पे इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। बाकी टान वगैरह हम ना अच्छे से साफ़ कर चुके हैं। इसके बाद जो टान से सामान निकला है वो भी मैं निकाल के ना बाहर रख दूँगी, ताकि इनमें भी धूल वगैरह ना हो। और ये फूल वगैरह आपने देखे थे कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ करके रखे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से साफ़ है, उनको डबल से नहीं करूँगी, बस थोड़ा-सा कपड़ा फेर दूँगी। बाकी सामान जो भी है ना, वो मैं आराम से वॉश करती साफ़ करती रहूँगी। लेकिन जो है मेन काम है ना आज मेरे रूम का, मतलब जो टान वगैरह हैं इनकी धूल जाले ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और बस यही रहता है कि टान वगैरह का काम रहता है ना, तो उसमें सामान नीचे उतारो फिर ऊपर चढ़ाओ, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 2 लोग रहे ना, तो फिर हेल्प अच्छे से मिल जाती है। तो सिस्टर की हेल्प थी, इसलिए जो है ना जल्दी से हो गया। बाकी ये वाली विंडो भी मैं साफ़ कर दूँगी, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया साफ़ किए हुए। और ये बाहर की साइड है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती है इसमें। तो अच्छे से खोल के इसको भी साफ़ कर दूँगी। इसको मैं बहुत कम से कम साफ़ करती हूँ, क्योंकि इधर एक मशीन रखी हुई है और दूसरी चीज़ इधर पर्दा लगा हुआ होता है। तो फिर जो है ना इतनी ज़्यादा साफ़ करने में ये आती नहीं है। तो इसलिए ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इसको भी क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह से जो है ना मेरे रूम की अच्छे से डस्टिंग सफाई हो चुकी है। तो हमारा जो मकान है ना ऊपर वाला, वो जुलाई में ही बन के तैयार हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो तब से ना क्लीनिंग इस तरह की हुई नहीं थी। तो घर बहुत ज़्यादा धूल में हो रहा था, और फाइनली आज साफ़ हो गया। और जब मकान वगैरह बनते हैं ना, तो इस तरह की धूल वगैरह हो ही जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो है ना ऊपर की डस्टिंग वगैरह सारी हो चुकी थी, धूल का काम। तो जो है ना मैंने वो बिछाया हुआ था चादर, उसको हटा दिया है। और अब अच्छे से ना घर में एक बार की झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जो बारीक-बारीक धूल है ना वो एक बार की तो निकल जाए। फिर इसके बाद जो है ना मैं सामान जमा के फिर से झाड़ू पोछा करूँगी। लेकिन वही है कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा था टान वगैरह पे, आप समझते ही होंगे कि कैसे हो जाती हैं टान, बारी-बारी वाली धूल। तो बस यहाँ पे बस सारी धूल एक बार की मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। और बाकी थोड़ी बहुत कम रूम की जो सेटिंग है वो भी मुझे आज चेंज करना है। लेकिन पहले वही है कि अच्छे से धूल वगैरह को साफ़ करने के बाद जो है ना फिर मैं लास्ट में रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मेरा रूम का झाड़ू अच्छे से लग चुका है, और इतनी ज़्यादा धूल निकली ना जितना कि सोचा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा धूल निकली है। पर यही है, मेरा रूम एकदम साफ़ हो गया है। और मतलब जब इस तरह की सफाई हो जाती है ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, काफ़ी शांति मिलती है कि चलो घर में आज एक काम हमारा ख़त्म हुआ। तो बस वही होता है कि थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है, लेकिन बाद में जो रिज़ल्ट मिलता है ना देख के बहुत ज़्यादा शांति सी होती है। और ये इस रूम की वजह से ना मेरा कब से ही दिमाग ख़राब हो रहा था, और समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ इसको। मतलब वो ही रहता है ना, आप अकेले रहोगे तो ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे उतरोगे, फिर ऊपर, इतनी ज़्यादा थक जाते हैं ना। फिर ऊपर से श्राद्ध में तो ख़ैर हमारे यहाँ ये सब काम होता ही नहीं है। तो जो है ना मैंने अभी नवरात्रि में ही ये सब काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी दीपावली पे काम तो रहेगा, लेकिन यही है कि अभी साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और जो है ना दीपावली तक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि अब जो है ना धूल आने लगी है। पहले तो बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा धूल नहीं आती थी, लेकिन अभी क्या है, बाहर गाड़ी वगैरह भी चलती है और धूल भी होने लगी है ना, तो इस वजह से ना और ज़्यादा धूल हो जाती। दीपावली तक तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। और ये हमारी शादी की फ़ोटो फ्रेम है,
मैंने शायद पहले कभी नहीं दिखाई है इसको, तो बस इसको ये इसी जगह रखती हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो जो है ना, मैं ना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी कि सामान कहाँ पे कैसे रखना है। बस ये था कि ये रूम साफ़ हो गया ना, तो जो सामान जैसा रखा है ना, मैं वापस उसको वैसा ही रख दूँ। बाकी थोड़ी बहुत ऊपर की जो टान है ना, उसका सामान मैंने वैसा का वैसा ही रखा है। बाकी हाँ, नीचे का सामान जो है थोड़ा बहुत चेंज कर दूँगी मैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर की टान वग़ैरह जो होती है ना, जितनी ज़्यादा खाली रहें उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि उनको साफ़ करने में फिर दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज़ सामान ऊपर-नीचे रखने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी सफाई करनी होती है तब। तो ऊपर से भी जो है ना, काफ़ी कुछ सामान मैंने निकाल दिया है, हटा दिया है, बिल्कुल खाली रखा है। 1-2 फ़ोटो फ्रेम ही हैं जो ऊपर रखी हुई हैं। बाकी के मैं ऊपर कुछ भी नहीं रखूँगी, ताकि मुझे सफाई करनी हो तो मैं बस न्यूज़पेपर हटा के और झाड़ू लगा के साफ़ कर सकूँ। अच्छा, इसके बाद जो अलमारी के रैपर है उनको भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी और साफ़ कर दूँगी। तो बस ये वाले ऐसे वॉशेबल होते हैं, इनको वॉश कर दो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस दोनों बहनों ने मिल के वो कर दिया। इसके बाद जो है ना, अब मैं अच्छे से पूरे घर में डस्टिंग कर दूँगी। तो ये यहीं पे रखी हुई ड्रेसिंग, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी, अभी ये ऊपर से टान वगैरह झाड़ी हैं तो अच्छे से इस सारी की ड्रेसिंग को मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी अंदर से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है, अंदर से मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर से ख़राब हो नहीं रही है ये। और बाकी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको साफ़ किया हुआ है अंदर से। तो जो है ना, आज नहीं कर रही हूँ, बाकी कुछ दिन बाद में जो है ना, फिर आराम से ये अंदर से खोल के अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसके अलावा जो है ना, बेड बेड की भी डायरेक्शन थोड़ी-सी चेंज कर दी गई है। पहले वो सीधे में रखा था, अब उसको ना आड़ा कर दिया है, ताकि जिससे कि मेरे रूम में ना थोड़ा स्पेस बच गया है काफ़ी ज़्यादा। पहले इतना स्पेस नहीं था, तो थोड़ी-सी मतलब घर एकदम भरा-भरा सा लगता था, लेकिन अभी इस डायरेक्शन में मैंने कर दिया है ना, लास्ट में आपको समझ आएगा। तो जो है ना, मेरे मुझे इस साइड पे काफ़ी स्पेस मिल गया है, ताकि मैं बैठ के कुछ कर सकूँ। और मतलब थोड़ा खाली-खाली सा भी लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये मशीन रखी है, मशीन के ऊपर ये वाली चादर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बिछा दी है, क्योंकि जो है ना, मैं आज कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ। और इसीलिए जो है ना, मैंने बेड की जो बेडशीट है वो भी चेंज नहीं करी, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई नहीं थी, मैंने इसको ढक दिया था। और धुलने वाली जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं बाद में धुलूँगी। तो फ़िलहाल जो है ना, जितने भी बड़े-बड़े काम होते हैं वो आज सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद जो है ना, मेरे कर्टन वग़ैरह वो भी मैं अब लगा दूँगी। तो कर्टन वग़ैरह भी मैंने वॉश नहीं किए हैं, इनको भी बाद में वॉश करूँगी। बाकी घर में मेरे पास आपने देखा है, इतना कुछ डेकोरेशन का सामान नहीं है। जितना भी है थोड़ा बहुत मैं अभी इस टाइम पे थोड़ा बहुत लगा दूँगी, मतलब थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर दूँगी अपने रूम को। वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, और जितना भी है उससे ही करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अलमारी वग़ैरह मेरी जो इतनी भरी हुई थी, वो सारा सामान मैंने हटा दिया है, बस थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। तो वो आगे आपको दिखाऊँगी लास्ट में, पूरा लुक मेरे रूम का किस तरह से आया है। वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन वही है, थोड़े बहुत भी चेंजेस हो जाते हैं ना रूम में, तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो इस साइड पे ना, मैं पहले आपने देखा होगा हमेशा से ये एक ही कर्टन लगा होता था, लेकिन इस बार मैं इसमें 2 कर्टन लगा रही हूँ। मतलब इस साइड वाले गेट पे जो इसी रूम का कर्टन है, वो भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लगा दूँगी। और जो है ना, मेरे पास एक और रखा हुआ है कर्टन, लेकिन वो जाने कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो मैं ढूँढ के बाद में उस गेट पे लगा दूँगी। फ़िलहाल ये वाला यहाँ पे लगाऊँगी, क्योंकि कभी-कभी यहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जैसे चैनल जस्ट सामने ही है और गेट खुला हुआ होता है ना, तो फिर बाहर का सब कुछ दिखता है। तो इसलिए जो है ना, कर्टेन लगा लो तो वो ठीक रहता है। और बाकी इस तरह से कर्टेन लगाने से ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा-सा रूम का लुक भी चेंज हो गया था। वैसे पहले भी ऐसा ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ ना, तो रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ऊपर से सफाई हो चुकी थी। सफाई के बाद तो वैसे ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। तो इसके बाद जो है, लास्ट में एक बार आप मेरे पूरे रूम का लुक देख लीजिए किस तरह से लग रहा है। होपफुली कि आपको ये अच्छा लगा होगा, चेंजेस मेरे रूम का थोड़ा बहुत। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो क्लीनिंग रूम डेकोर वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। तो और रूम में किया हुआ ये थोड़ा बहुत चेंजेस आपको पसंद आया होगा। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है ये सब करके। और इसी के साथ ना, मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।